कोई वेज अरे होता है। हम्म। नहीं, तुम ऐसे नहीं हो वैसे। चलो सब क्वेरी। देखो सब क्वेरी क्या होता है, जैसे हमने इफ सीखा था ना, इफ। और फिर हमने जब मल्टीपल कंडीशनें हमारे पास थी, 5 कंडीशनें थी कि 75 से ऊपर वाला एक्सीलेंट हो जाए, 60 से ऊपर वाला वेरी गुड आ जाए। तो हमने क्या लिखा था फिर? नेस्टेड इफ लिखा था ना, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, दूसरे इफ के अंदर तीसरा इफ। तो वही होता है सब क्वेरी। मतलब एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी लिख देने को हम बोलते हैं सब क्वेरी। दो तरह की सब क्वेरी होती है। एक होती है कोरिलेटेड सब क्वेरी, एक होती है नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी। कोरिलेटेड सब क्वेरी और नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी। कोरिलेटेड सब क्वेरी हम इस तरह से लिखते हैं। एक क्वेरी हमने यहाँ पे लिखी पूरी, पूरी क्वेरी, और यहाँ पे हमने उसको कंडीशन दे दिया। कंडीशन में हमने दूसरी क्वेरी लिख दी, सब क्वेरी। सब क्वेरी जब भी हम लिखेंगे, हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे उसको। ये हो गया कौन सी है, ये कोरिलेटेड सब क्वेरी, जिसमें हम एक क्वेरी हमने लिखी, उसके बाद हमने दूसरी क्वेरी लिखी। एक होता है नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी, जिसमें हमने एक क्वेरी लिखी, उसी के बीच में दूसरी क्वेरी लिखी, और फिर जो पहली क्वेरी है उसको वापस कर दिया। इसको हम बोलते हैं आउटर क्वेरी। और ये जो अंदर लिखी जाती है ना ब्रैकेट के अंदर, इसको हम बोलते हैं इनर क्वेरी। आउटर क्वेरी, इनर क्वेरी। तो इसमें आउटर क्वेरी यहाँ से यहाँ तक चली, फिर यहाँ से इनर क्वेरी आ गई, फिर यहाँ पे आउटर क्वेरी आ गई फिर से। इसमें हम पहले आउटर क्वेरी लिख देते हैं, फिर इनर क्वेरी लिखते हैं बाद में। ठीक। चलो इसको देखते हैं हम एसक्यूएल में कैसे करते हैं। कोरिलेटेड सब क्वेरी देख लेते हैं पहले ना। देखो जैसे हमारे पास एक टेबल है, ये टेबल मान लो यहाँ पे दे दिया हमने स्टूडेंट। यहाँ पे हमने दिया नेम। नेम में क्या देंगे? वार कैर। उसके बाद हम दे देते हैं मान लो रोल नंबर। फिर हमने दे दिया सिटी। सिटी में भी वार कैर 50 देते हैं। तीन चीजें यहाँ पे हैं, नाम है उसका, रोल नंबर है, और सिटी है। F5 प्रेस किया, और यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं इसके अंदर, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिटेल्स। वैल्यू, वैल्यूज में आ गया, मान लो नाम हो गया इसका, रोल नंबर 1, और सिटी मान लो हमने दे दिया सेक्टर 62। इसको ऐसे दे देते हैं यहाँ पे।
और इसका रोल नंबर हो गया 2, इसका हो गया 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10। ये सेक्टर 63 से है, ये सेक्टर 60 से है, ये 62 से है, ये 60 से है, ये 59, ये 64 से है, ये 60 से है, ये 62 से है, और ये 63 से, या 60 सही है। ठीक, यहाँ तक हमने इनकी इसमें वैल्यू डाल दी। अब हम देखते हैं इसमें वैल्यू किस तरह से आई है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, नाम, रोल नंबर और उनकी सिटी आ गई। अब हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स है, रोल नंबर, मैथ, इंग्लिश, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, साइंस, हिस्ट्री, कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट हो गए। सर जो नीचे इंसर्ट इनटू जो वैल्यूज पुट डाउन कर रहे हैं, तो हम्म, जैसे इंसर्ट इनटू पूरा डिटेल लिखा आपने, तो वो तो एक बार लिख के फिर बाद में कॉमा कॉमा डाल के सारे रोज लिख सकते हैं, वैसे भी तो ना? हाँ ऐसे भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे कोमा डाल के इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब बार बार वो पूरा डिटेल में लिखना इम्पोर्टेंट नहीं होता है नहीं ना? नहीं नहीं, बस ये लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो हम एक टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, स्टूडेंट टेबल, जिसका रोल नंबर इंट है, मैथ के मार्क्स है, ठीक है, इंग्लिश के, साइंस के, हिस्ट्री के और हिंदी के। इसको यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे डालते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट मार्क्स, वैल्यूज, रोल नंबर 1, हो गए 5 सब्जेक्ट। टू, 3, 4, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इसको तो थोड़े से चेंज कर देते हैं, मार्क्स नहीं भी चेंज होंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, बाकियों को चलो अब इसको वैल्यू को डाल देते हैं। वैल्यू हमने डाल दी, मार्क्स में देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स,
ये आ गया। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट आ गई कि उन स्टूडेंट्स के मार्क्स दिखाओ जो सेक्टर 60 में रहते हैं। कैसे दिखाएंगे? हम्म 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 डिटेल्स सिटी इक्वल्स टू सेक्टर 60। ऐसे ही डाला था हमने, ऐसे डाला था, ऐसे। कहाँ दिखा मार्क्स? किसको? देखो, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो वो दिखा रहा है 4 एम्प्लॉय है, 4 मतलब बच्चे हैं जो सेक्टर 60 से आते हैं। हम्म अब ये जो 4 रोल नंबर है, अगर हम यहाँ पे स्टार की जगह पे क्या लिख देते? रोल नंबर। तो ये क्या दिखाता? सिर्फ रोल नंबर दिखाता। और अगर हम ऐसे लिखे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स वेयर रोल नंबर इन, कौन कौन से है? 3, 5, 8 और 10। तो ये निकाल देगा, है ना? चारों की डिटेल निकाल दी जो सेक्टर 60 में रहने वाले हैं। बट ये 3, 5, 8, 10 जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये तो मैनुअल हो गया ना। पहले हमने उस टेबल में जाके देखा कौन कौन है। मान लो हमारे पास बड़ा डेटा हुआ, अभी तो ये 4 है, 400 हुए, 4000 हुए, तब कैसे याद करोगे? नहीं होगा ना। तो क्या कर सकते हैं इसमें, बताओ? हाँ, अरे इसका इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट आया ये 4, और ये 4 हमने यहाँ डाल के एंट्री ले ली। तो जहां पे हमने ये मैनुअल डाला है 4, यहाँ पे हम इसको नहीं डाल सकते? सर जॉइन लगाएंगे। ज्वाइन क्यों लगाएंगे? इसी से हो जाएगा। ज्वाइन कैसे लगाओगे इस पे? कलेक्ट करने के लिए। हाँ, कलेक्ट करने के लिए डेटा, मतलब एक शो कर दे। कौन सी कॉलम पे लगाओगे ज्वाइन? रोल नंबर पे? रोल नंबर स्टूडेंट मार्क्स के साथ लगा सकते, रोल नंबर पे सिटी के साथ। सिटी तो इसमें तो है ही नहीं सिटी। इसमें सिटी होती तो हम ऐसे ही लिख लेते, सिटी इक्वल टू। तो रोल नंबर के साथ लगाएंगे फिर। तो रोल नंबर तो सारे हैं। ये स्टूडेंट मार्क्स जो टेबल है, कितने रोल नंबर है इसमें? 10। और हम्म। स्टूडेंट डिटेल, इसमें भी 10 है। कॉमन तो सारे ही हो गए। डाल देंगे ना, क्या? कंडीशन डाल देंगे, क्या? ज्वाइन लग सकता है, ऐसे नहीं दिखा। ज्वाइन लग सकता है। हाँ लग जाएगा, अगर रोल नंबर वाला टेबल कॉमन ले लेंगे और कंडीशन में डाल देंगे सेक्टर 60, और जो हम लोग को जो हम लोग को चाहिए मार्क्स में, उसका हम लोग ऊपर लिखेंगे सेलेक्ट, क्या कहते हैं, स्टूडेंट मार्क्स डॉट। लो लिख के दिखा दो। हम लिखेंगे, लो लिख के दिखाओ ना। लिख लो। अच्छा मैं लिखता हूँ, चलो। मुझे लगा तुम्हारा दिमाग चल गया आज। कैसे लिखेंगे हम? मान लो हमने ऐसे लिख लिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स। कोई बात नहीं, वो तो हम बाद में छांट लेंगे ना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स, और इसको इनर ज्वाइन कर दिया। किसके साथ? स्टूडेंट डिटेल्स। किस पे? ऑन स्टूडेंट मार्क्स डॉट रोल नंबर इक्वल टू स्टूडेंट डिटेल्स डॉट
रोल नंबर। फिर उसके बाद कंडीशन लगा दीजिए। हाँ तो कंडीशन अब यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे? वेयर सिटी से पहले हमें वो लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट डिटेल्स डॉट सिटी इक्वल टू सेक्टर 60। इससे रिजल्ट आ गया, बट अभी देखो फालतू की चीजें भी आई हैं, आप तो अगर वहाँ पे स्टार की जगह जो चाहिए होगा वो लगा दें। वो लगा देंगे। बिल्कुल सही बात है, इतनी मेहनत करने से हाँ, अच्छा मैं नहीं तो कि इसको मैंने कुछ आसान सी है, ये इसको बस नहीं कर देंगे, ज्वाइन से हो जाएगा। हाँ बट लंबी क्वेरी हो जाएगी, इससे आसानी से हो जा रहा है। ये समझ आ गया? देखो अगर हमें हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे? सेलेक्ट मैक्स अमाउंट फ्रॉम, कहाँ से? रो डेटा, और उसको नाम दे देते हैं हाईएस्ट वैल्यू। एस की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शनल होता है। जिसने दिखा दिया 90,000 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, बट अगर सेकंड निकालनी हो, सेकंड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ? पहले फॉरेस्ट निकालते हैं हम्म, तो लोग बुक। नहीं घूम के निकालते हैं। ऐश्वर्या बताओ आप, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले फर्स्ट निकाल के उसको हट नहीं निकाल के उस पर कर देंगे और सेकंड निकालना है। बताया था मैंने, नहीं बताया? पहले तो वही था। अच्छा पहले पढ़े हो, देखो कैसे लिखेंगे। सेलेक्ट मैक्सिमम अमाउंट एज सेकंड हाईएस्ट, एज सेकंड हाईएस्ट फ्रॉम रो डेटा वेयर सैलरी, ये अमाउंट नॉट इक्वल किसके? 90,000 हम्म, हाईएस्ट के 90,000 के बोलना। 90,000 तो हमें पता है ना, अगर नहीं पता हो तब? वो लगाते हैं। मैक्स अमाउंट। नहीं, अब भूल चुके हो आप, मैंने बताया था वेयर के बाद हम कोई भी एग्रीगेट फंक्शन नहीं लगा सकते, है ना? तो हम क्या करेंगे? अमाउंट नॉट इक्वल टू 90,000 तो लिखना है हमें, इसका स्कोर क्या आ रहा है? 90,000। हाँ तो इसको लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। ओके। F5 प्रेस किया, तो आ उसका गया। आंसर लिखने के बजाय वो क्वेरी ही लिखनी होगी वहां ब्रैकेट में। हाँ पूरी क्वेरी ही लिखनी होगी, वो तो मैनुअल हो गया ना कि पहले एक बार देख लिया फिर उसके बाद किया। हाँ हाँ। अच्छा थर्ड निकालनी हो तो क्या करेंगे बताओ? ये नहीं सीखा होगा। हम्म, स्कूल के अंदर कॉलेज में सिखाया था उन्होंने? कॉलेज में कुछ नहीं सिखाया गया तो पढ़ेगा अपना आप को प्लेसमेंट में कॉलेज में कोविड चल रहा है ना 2 साल टाइम कॉलेज में कुछ नहीं सिखाया? लैब सारे कॉलेज वाले बच्चे यही क्यों बोलते हैं कुछ नहीं सिखाया? मैं जितने भी कॉलेजों में गए हूँ आज तक सबके बच्चे अरे सर ये कुछ नहीं सिखाते। सबसे कुछ नहीं लैब में हुआ तो 2 बार गए थे अच्छा, प्रोग्रामिंग वाली कोविड की वजह से नहीं जाता कुछ नहीं। जैसे मैं जाता हूँ, ये लगते रहते हैं मेरे लेक्चर कॉलेजों में, तो हर बच्चे का यही कहना होता है, सर ये पढ़ाते ही नहीं कुछ, सर ये पढ़ाते ही नहीं कुछ। नहीं पढ़ाता नहीं पढ़ाते हैं। क्योंकि वजह से कुछ आता नहीं
गटर हटाया के बोल देती है, चली जाती है, फैसिलिटी जैसे करती है। अच्छा जी, रटा रटाया बोलते हैं। हाँ, गटर हटाया आती है, बोलती चली जाती है। हाँ, तुम क्रॉस क्वेश्चन करो तो। तो वो बच्चा तो बाद में देखा, उसमें करता नहीं है ना, सबको अपने नंबर चाहिए रहता है पेपर में बस। अच्छा, अगर क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो नंबर नहीं देगी? ऐसा नहीं है। कैसा है फिर? तो सेम हम्म। तो सेम क्वेरी लिख के जहाँ पे हाईएस्ट अमाउंट के लिए डाले वहां पे सेकंड हाईएस्ट वाला अगर क्वेरी लिख दे तो। हम्म। अब हम ना एक ऐसी क्वेरी लिखने जा रहे हैं जिसमें हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब कुछ निकाल देंगे। जो जो हाईएस्ट आप बोलो वो निकल जाएगा। हम क्या करने जा रहे हैं, जैसे सेलेक्ट स्टार, ये है ना फ्रॉम रो डेटा, इसके आगे एक कॉलम बना देंगे। ठीक है। और कॉलम जो बनाएंगे वो ऐसे ही बनाएंगे, जो ये है नंबर, इसके अकॉर्डिंग। हमने देखा था हम एक फंक्शन आता है ना, रो नंबर करके फंक्शन आता है, जिससे हम वैल्यू बना लेते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, हमने सीखा था ये रो नंबर। उससे हम कॉलम बना लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। और फिर हम जब मान लो 90,000 पे एक हो गया, 75,000 पे दो हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये वेयर, जो भी हम उसको नाम देंगे, कॉलम को उसका नाम दे के इक्वल टू 3, मान लो थर्ड हाईएस्ट हो गया ना वो। फिर अब देखो इसको कैसे बनाते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे, ये काफी दिन हो गया इस क्वेरी को लिखे हुए, लिख के सेलेक्ट रो नंबर, और रो नंबर हमारा चलता है ओवर क्लोज के साथ। आप लोगों को याद होगा या नहीं पता नहीं। ऑर्डर बाय अमाउंट। ठीक है। और यहाँ पे स्टार फ्रॉम रो डेटा, तो ये आ गया। देखो ऑर्डर बाय रो डेटा दिया ना हमने। हम यहाँ पे हमने यहाँ पे वो नहीं लिखा डिसेंडिंग, तो उसने असेंडिंग उठा लिया। तो अब देखो यहाँ पे 100 है, वहां पे एक दिखा रहा है, नीचे चलता जा रहा है, सबसे नीचे पहुंचा तो 724, 90,000 पे। बट हमारे साथ चैलेंज एक और है। क्या? लास्ट थर्ड वाली लाइन का हो जाता है। डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है। 90,000 3 बार आया है। मान लो पहले हम इसको डिसेंडिंग कर देते हैं। अब क्या हो रहा है, अगर हम 3 भी डालेंगे ना तो भी वो 90,000 ही दिखाएगा। तो यहाँ पे रो नंबर की जगह पे हम एक फंक्शन आता है हमारे पास, डेंस रैंक करके आता है। ये रहा डेंस रैंक, ये लगाएंगे। देखो, देख रहे हो, जहां तक 90,000 है उसको इसने एक बनाया है। मतलब 90,000 कितने भी होंगे ना उसको एक बनाएगा। 75,000 देखो, 1 2 3 4 5 बार है, तो इसने ये दिखाया। नीचे जाके देखेंगे ना, तो ये देखो 418, क्योंकि 100 बहुत बार ही आया है। यहाँ तक 100 है, यहाँ तक 418, 417, 416 डुप्लीकेसी है, इसलिए डेंस रैंक लगाया। डेंस रैंक सर कब कब यूज करते हैं? डेंस रैंक इसी सिचुएशन में यूज करते हैं जब हमारे पास डेटा डुप्लीकेट होता है और हमें उसका रो नंबर बनाना है, और डुप्लीकेसी हमें नहीं चाहिए। अब हम अगर 1 लिखेंगे यहाँ पे,
ठीक है, इसको हम इसमें डाल देते हैं। ऐड मान लो XYZ, इसको नाम दे देते हैं। वेयर क्या, इसको कॉलम का नाम दे देते हैं ना, मान लो इसको हमने नाम दे दिया सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे वेयर सीरियल नंबर इक्वल टू 3। ये अब इसके साथ नहीं चलेगा। सेलेक्ट अमाउंट select amount from ये ऐसे भी नहीं लिखा जाएगा। ये पता है, हम अगर इसको डायरेक्ट चलाने की कोशिश करें ऐसे, तो ये नहीं चलेगा। तेरा इनवैलिड कॉलम नेम सीरियल नंबर, क्योंकि सीरियल नंबर जो कॉलम है वो हमने कैसे बनाई है, वर्चुअल बनाई है, फिजिकली नहीं है, वो वर्चुअल है। डेटा में थोड़ी चेंज कर रहे हैं, डेटा में तो हम अलग से ऐड कर रहे हैं उसको। इसलिए वो कह रहा है कि सीरियल नंबर 3 तो है ही नहीं, इसको हमें अब इसके साथ चलाना होगा, विद के साथ। विद एंड हाईएस्ट एज मैंने लिखा, ये थोड़ा समझने दें। select amount from and highest where, अब आ गया सीरियल नंबर इक्वल टू 3। अब देखो इसको चलाते हैं तो ये ऐसे दिखा रहा है, और हम इसको क्या कर देंगे यहाँ पे, डिस्टिंक्ट। दिखा दी थर्ड हाईएस्ट। अगर हम 4 कर देते इसको तो ये फोर्थ हाईएस्ट, 5 कर दे तो फिफ्थ हाईएस्ट, मान लो हम 100 कर दे तो 100 भी हाईएस्ट वैल्यू 12,592। विद एंथ, विद जो हमने लगाया है तो ये तो हमने कॉलम का नाम दिया है, ये कॉलम का नाम नहीं, सॉरी, टेबल का नाम दिया है। हमने एक वर्चुअल टेबल क्रिएट की इसमें, क्योंकि देखो जब हम इसको चला रहे हैं यहाँ पे लिख के ना, मैंने अभी दिखाया था आपको, वेयर सीरियल नंबर, तो ये देखो दिखाई नहीं रहा सीरियल नंबर इक्वल टू 3 या 4,
मना कर दे रहा है कि सीरियल नंबर कोई है नहीं, क्योंकि वर्चुअल है, वो डेटा में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमने क्या किया, इसको एक टेबल बना दिया, किसके नाम से, nth हाईएस्ट के नाम से। कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे, टेबल का नाम जो भी देना है। वर्चुअल टेबल हमने क्रिएट कर ली। अब वर्चुअल टेबल कैसे आई हमारी, इस तरह से आई, इस तरह से आई। फिर हमने उसमें क्या लिख दिया, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट अमाउंट फ्रॉम nth हाईएस्ट, ये वाली टेबल से जो हमने वर्चुअल बनाई है, उसमें वेयर सीरियल नंबर, जो भी सीरियल नंबर है वो डाल दिया। नहीं, बिना डेंस रैंक के कैसे निकलेगा, अगर हम यहाँ पे रो नंबर लगाते, भाई हमें ये तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ, बिना फंक्शन के कैसे निकालोगे, कुछ कुछ तो चाहिए हमें आइडेंटिफाई कराने के लिए, एसक्यूएल को कुछ तो बताना पड़ेगा ना, क्या चाहिए, है ना, कुछ तो हमें बताना पड़ेगा। तो हमने उसको रैंक बना के ये नाम दे दिया, नंबर दे दिया, ये 90,000 एक नंबर पे है, रैंक है ना, 75,000 एक नंबर पे है, 50,000 तीन नंबर पे है। नहीं आया समझ, आ गया ऐश्वर्या, आ गया सर। आ गया, बढ़िया। अच्छा, एक हमने ये देखा था, नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी, इसका एग्जांपल देखते हैं। नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी, इसमें क्या है, जैसे कि हमने अभी तक पाइवट टेबल बनाई है, नहीं बनाई, चलो पाइवट टेबल बनाते हैं, पाइवट टेबल में यूज होती है ये। जैसे हमने एक टेबल क्रिएट की, सेलेक्ट एजेंट ब्रांच और अमाउंट फ्रॉम इनटू, पहले हमें इसको टेबल में लेना होगा, क्योंकि पाइवट टेबल में हम तीन कॉलम देते हैं, एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए और एक वैल्यू के लिए। तो रो के लिए हमने ले लिया एजेंट, इसके लिए ये, इसके लिए ये, वरना हम ऐसे बना के देख लेते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ चीजें होगी कैसे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रो डेटा, अब जब हम इसको चलाते हैं तो हमारे पास कितनी कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। अगर हमने इसकी पाइवट टेबल बना दी, हमने लिखा यहाँ पे पाइवट, से पाइवट लिख देता है, और पाइवट में हम सबसे पहले लिखेंगे वो एग्रीगेशन, जो भी कैलकुलेशन हमें करनी है वो, हमने बोला अमाउंट को सम कर दें, और फिर यहाँ पे लिखेंगे फोर, फोर, फोर किसके लिए, ये मान लो हमने लिख दिया ब्रांच के लिए, इन ब्रांच, इन ब्रांच कौन कौन सी है हमारे पास, इन ऐसे आता है ना ब्रैकेट के अंदर, सेंट्रल, नॉर्थ काउंटी, और एक वेस्ट साइड है, और ये ब्रैकेट बंद, ये वाला बंद, और ये पाइवट टेबल का बंद, और इसको हमें नाम देना होगा। हाँ, सिंगल को क्या बोलते हैं इसको, हाँ। सिंगल कोट लग गया, हटा देंगे, और इसको हम एक नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे दो। अब हम इसको रन करते हैं, बिना नाम के नहीं चलेगा। तो ये देखो, सेंट्रल, नॉर्थ काउंटी, वेस्ट साइड, तीनों का इसने कैलकुलेशन दिखा दिया। बट बाकी की जो रो थी कितनी बची, हमने दो कॉलम लिखी है, एक और एक, दो, बाकी कितनी बची, आठ, आठ बची ना, 10 थी। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों को इसने रो में डाल दिया। टेबल वाकई नहीं बना है।
टेबल तो बना इनका ही है, पर वो दिखा किसका रहा है, अभिषेक कुमार की सीडी का न्यू अकाउंट का एग्जिट का क्वांटिटी 120 का सम कितना है। हमें 3 या 4 पे अगर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले डेटा लेना होगा दूसरी टेबल में। जैसे हमने लिखा सेलेक्ट एजेंट ब्रांच और अमाउंट इनटू, हमने मान लो ले लिया पाइवट टेबल के नाम से, नहीं पाइवट टेबल के नाम से नहीं लेते, ऐसे ले लेते, पीटी कर दिया हमने इसको। फ्रॉम कहाँ से, रो डेटा से। इस क्वेरी से क्या रिजल्ट आएगा बताओ। ब्रांच और रॉ डेटा से हम्म टेबल बन जाएगी पीटी नाम की, हम्म जिसमें ये तीन तीन ब्रांच, 3 कॉलम चली जाएंगी, रो डेटा से 3 कॉलम पीटी के अंदर चली जाएगी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पीटी, ये आ गया अभिषेक कुमार ब्रांच और ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब हम फिर से लिखते हैं क्या, पाइवट, पाइवट का ब्रैकेट ओपन होगा, सम मैक्स मिनिमम एवरेज कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। सम में हमने डाल दिया अमाउंट, क्योंकि हमारे पास 3 है तो नंबर वाला सम के अंदर डलेगा। और यहाँ पे हम डालेंगे 4, 4 किसके लिए, ब्रांच इन, ब्रांच इन सेंट्रल। अब जितने भी आपके होंगे ना वो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा, जितने भी ब्रांच चाहिए उन सबका। अब जरूरी नहीं है सारी ब्रांचों का लेना है, कुछ ब्रांचों का भी ले सकते हो। जैसे हम 2 को डालते हैं तो 2 का ही दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट बंद होंगे, एक किसका है ये, इनका, और एक ये पाइवट टेबल का। पाइवट टेबल यही बंद हो गई। और यहाँ पे पाइवट टेबल को नाम भी देना होगा, नाम देना जरूरी है, कुछ भी दे दो चाहे। अब इसको F5 प्रेस करते हैं तो देखो इसने कैसे दिखाया पाइवट टेबल की तरह, बिल्कुल, कि हर एक एजेंट का हर एक ब्रांच का डेटा। डालना पड़ेगा किसी और टेबल में। अब दिक प्रॉब्लम यही है कि डालना पड़ेगा, तो इसको हम सब क्वेरी के थ्रू चला सकते हैं। इससे बचने का एक ही उपाय है कि इसको सब क्वेरी के थ्रू चला लो। कैसे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, सेलेक्ट एजेंट ब्रांच और अमाउंट फ्रॉम रो डेटा। मैं इसको नाम दे दिया ऐसे, कुछ भी नाम दे दिया। इससे क्या होगा, इसे 3 कॉलम दिखाएगा, हम्म, और इससे भी ये 3 ही कॉलम दिखाएगा। अब आपके दिमाग में यार होगा कि इतना झमेला पालने की क्या जरूरत है, तो सीधा सीधा लिख देते हैं, आ रहा होगा ना, देखा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मान लो इस बार हम एवरेज लिखते हैं, एवरेज अमाउंट फॉर क्या, ब्रांच इन सेंट्रल वेस्ट साइड और नॉर्थ काउंटी है, कुछ भी नाम दे दिया।
देखो चल गया। अब आपके जो समस्या है उसका भी समाधान करते हैं। आप बोल रहे हो कि ये तो हम लोग ग्रुप बाय से भी बना लेते हैं। ग्रुप बाई से बना लेती है। कभी कुछ नया आविष्कार कर लिया हो तुमने। देखो नहीं आएगा। इनवैलिड कॉलम नेम ब्रांच, इनवैलिड कॉलम नेम अमाउंट, नहीं आ रहा ना, जबकि ये चल रहा है। बट पाइवट टेबल नहीं बना पाएंगे इसको हम ऐसे। पता है क्यों? क्योंकि ये टेबल नहीं है, ये टेबल नहीं है। इसको हमें टेबल के अंदर डालना पड़ेगा, वर्चुअल टेबल के अंदर। इसको हमें वर्चुअल टेबल के अंदर डालना पड़ेगा, जैसे हमने ऊपर किया। तो इसको हम डाल देते हैं एक टेबल के अंदर, सेलेक्ट, जिससे हम सारा डेटा सेलेक्ट करा लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये, और इसको नाम दे दिया। मतलब ओवरऑल ये होता है, हमको टेबल बनानी वर्चुअल से हम प्राइवेट टेबल यूज करेंगे। वर्चुअल होनी चाहिए। हाँ फिर प्राइवेट टेबल लगेगा तभी लगेगा। कोई भी कमांड, कोई भी कमांड, मतलब कोई भी क्वेरी तब तक नहीं चलेगी जब तक आप उसको एक वर्चुअल टेबल के अंदर या फिजिकल टेबल के अंदर नहीं डाल दोगे। देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रो डेटा, ठीक है। और यहाँ पे हमने निकाल दिया इसका, मान लो फ्रॉम, तो इसे ले लेते हैं इस नंबर, इस नल, ओरिजिनल के अंदर हमने लिख दिया एजेंट है नल वैल्यू। इस न्यूमेरिक और इसके अंदर में अमाउंट। देखो हमने यहाँ पे एक वो बनाया है इस नंबर करके। हमने इसमें एक ये ऐड कर दिया है, या फिर हम इसमें यहाँ पे ये ऐड कर देते हैं कि ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई अमाउंट, टोटल सेल्स। तो ये एक नया यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। या फिर हम इसको प्लस कर देते हैं। बट ये जो ऐड हुआ है ये वर्चुअल है, डेटा में ऐड नहीं हुआ है। ये हमने यहाँ पे एक फील्ड बना दिया है, जब हम देख रहे हैं तो एक एक फील्ड हमने बना लिया, डेटा में ऐड नहीं हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे डालो वेयर
टोटल सेल्स ग्रेटर देन 50,000, तो ये मना कर देगा इसको चलाने से, बोलेगा नहीं इनवैलिड कॉलम नेम। क्यों? क्योंकि कॉलम ये जो टोटल सेल्स है ये आपके टेबल का पार्ट नहीं है, समझ गए? तो हमें फिर इसको एक और टेबल वर्चुअल बनानी होगी, ऐसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये है इतना, तब ये दिखाएगा 50,000 से ऊपर वाले जितने भी है उनकी वैल्यू। आ गया समझ? पक्का? हाँ जी, हाँ सर आ गया। अब आ गया ना? ठीक है, चलो तो ये हमारा हो गया सब क्वेरी। फिर हम मिलते हैं अब कल सेम टाइम पे। कल हम हमारा क्या क्या हो गया, व्यू हो गया, इंडेक्स, ज्वाइन, सब क्वेरी तो आज हो ही गया। तो अब हम कल से स्टार्ट करेंगे वेरिएबल एंड लूप, वेरिएबल और लूप, ओके सर। ठीक है? या फिर अभी हमारी और कौन सी कमांड बची हुई है, टीसीएल और डीसीएल, दो बची है ना, टीसीएल और डीसीएल, उनको खत्म कर लेंगे कल।